जिसने इस पत्थर के आदमी को एक थप्पड़ मारा और उसने जानबूझकर पत्थर की दीवार को तोड़ दिया, जिससे विशाल पत्थर अचानक उससे टकराया। सौभाग्य से पत्थर के आदमी ने जल्दी से एक झटका चकमा दिया, लेकिन उसने देखा कि वह पत्थर का एक टुकड़ा खो रहा था। पत्थर के आदमी के पास बिना किसी हिचकिचाहट के विशाल पत्थर को उठाने और पत्थर को खाई में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, केवल उसे किनारे पर फिसलते हुए देखने के लिए। अनगिनत आग के फूल गिरने के बाद एक खाई वाली पत्थर की दीवार तुरंत माउंट ताई की तरह स्थिर हो गई। पत्थर का आदमी तलवार के आकार से बहुत संतुष्ट था और फिर वह आगे बढ़ता रहा, एक खाई में आया और जमीन पर एक जर्जर ढाल देखी। पत्थर के आदमी को सैकड़ों साल पहले का एक दृश्य याद आया। उस समय वह युद्ध का देवता था। दुश्मन द्वारा हमला किए जाने पर वह तुरंत दूसरे पक्ष को कमजोर बना सकता था। युद्ध के कारण जो भूमि कभी उपजाऊ थी वह बंजर हो गई। पत्थर का आदमी मजबूत था। उसने तुरंत पानी की एक धारा बदल दी और भारी बारिश से पूरी भूमि को पानी मिल गया। फिर वह एक ज्वालामुखी के पास आया। एक ने पत्थर के दर्पण पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने गधे के साथ जमीन पर बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ अचानक लाल लावा से बाहर आ गया और लावा तुरंत उसके पूरे शरीर पर बह गया। जब पत्थर के आदमी को पता नहीं था कि क्या करना है, तो अचानक दूर से एक सींग की आवाज आई। पत्थर का आदमी चट्टान तक आवाज का पीछा करता रहा, लेकिन उसने देखा कि समुद्र घने जहाजों से भरा था और समुद्र सीधे उसकी दिशा में था। पत्थर वाला आदमी बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत जमीन पर पड़े पत्थर के ब्लॉक को उठाया और दूसरे पक्ष की ओर एक विशेष कार्य शुरू किया और उसे फेंक दिया। जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो पत्थर वाला आदमी मलबे से बाहर चला गया।